हेलो गाइस। सो आज हम बनाने वाले हैं ओल्ड टी शर्ट से न्यू टॉप। सो आज का डे है फोर्थ शर्ट और फोर्थ टॉप बनाने वाले हैं। सो इसके लिए पहले मैंने कॉलर कट कर ली है। इमेंस शर्ट है, इसके लिए इसकी कॉलर हर शर्ट की कॉलर कट करनी पड़ती है क्योंकि इसकी कॉलर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इसके बाद मैंने स्लीव्स कट कर ली दोनों तरफ से। स्लीव्स कट करने के बाद मैंने शोल्डर दोनों तरफ से कट कर लिया। उसके बाद हम ये जो साइड स्टिचिंग फिटिंग की स्टिचिंग होती है उसको कट कर लेंगे। इसके बाद हम जो आई और बटन की पट्टी होती है वो निकाल लेंगे और इन दोनों पीस को एक के ऊपर एक रख के स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट रेडी होगा। उसके बाद जो पॉकेट लगाया है उसको भी हमने निकाल लिया है बाद में। इस एक के ऊपर एक रख के हम यहाँ से स्टिचिंग कर लेंगे। मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का दोनों का मेजरमेंट ले रही हूँ क्योंकि हमको इन दोनों को सेम करना पड़ता है। सो ऊपर से मैंने इसका मेजरमेंट लिया और दोनों तरफ से कट कर लिया। यहाँ पे मैं मेजरमेंट देख रही हूँ आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट एक जैसे बैठता है कि नहीं। पहले शोल्डर एडजस्ट नहीं हो रहे थे इसलिए मैंने उनको एक साथ कर दिया कट कर दिया। इस तरीके से वो हमें नेक की कटिंग करने में भी इजी जाता है। इसके बाद हमने जो आगे का पार्ट है उसको आई पट्टी और बटन पट्टी पे सिलाई लगा दी। उसके बाद फिर हम एक के ऊपर एक रख के देख रहे हैं कि मेजरमेंट अच्छी तरीके से आया कि नहीं। यहाँ से मैंने फिर जो पीछे वाला कॉलर का पार्ट था वो कट कर दिया और ये परफेक्ट बैठता है। अभी हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। उसके लिए मैंने 6 इंच लिया है। 6 इंच पे मार्क करेंगे। नेक की विड्थ ली है 3 इंच, डेप्थ ली है 4 इंच। इसकी शोल्डर इलास्टिक रहेगी, इसके लिए आप फिर से देख लीजिएगा कि शोल्डर जो है उसको हम कैसे कट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आर्म होल का शेप दे दिया। फिर यहाँ से कमर के लिए मार्किंग कर रही हूँ। थर्टीन इंच पे मैंने कमर की मार्किंग की है। उसके बाद 2 इंच इसमें ऐड किया है तो ये कपड़ा सफिशिएंट हो रहा है। इसमें कोई ज़्यादा जोड़ जाड़ करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद मैंने हिप का लिया है 9 इंच, उसमें 2 इंच प्लस कर दिया और इसकी लेंथ में 18 इंच रख रही हूँ। और फिर मैंने ये सब निशान एक से एक मिला दिए। उसके बाद अब हम आर्म होल से नेक के लिए जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे। पहले हमने सब इसकी कटिंग कर ली। उसके बाद हम नेक और आर्म होल का शेप, जो हमारा शोल्डर है उस पे इलास्टिक आएगा और स्लीव्स पे भी इलास्टिक आएगा,
ये थोड़ा यूनिक टॉप है, तो इसलिए आप पूरा देखिएगा। ऐसे आधा बीच में छोड़ देने से कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने जो हार्मोन है वो नेक से मिला दिया है। उसके बाद उसकी कटिंग कर दी, फिर नेक की भी हम कटिंग करेंगे। आप चाहे तो शोल्डर थोड़ा कम ले सकते हैं, मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था, मुझे वो बाद में एडजस्ट करना पड़ा, इसलिए आप शोल्डर 5.5 इंच लीजिएगा और नेक की विड्थ भी थोड़ी कम ही लीजिएगा। इसके बाद मैंने बैक पार्ट पे भी इसी तरह से पेस्ट कर दिया और बैक पार्ट को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। आगे और पीछे का गला मैंने सेम रखा है। इस तरीके से हम बैक पार्ट को भी कट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने नेक भी कट कर लिया। अब हम एक पट्टी निकालेंगे, नेक को स्ट्रिप से एडजस्ट करेंगे, फिनिशिंग देंगे। तो ये मैंने 1 इंच की पट्टी ली है दोनों साइड के लिए। तो इस पे एडजस्ट करेंगे और फिर नेक को फिनिशिंग दे देंगे। नेक को फिनिशिंग दे दिया है, देखो उसके बाद इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करने वाले हैं। स्लीव्स के लिए मैंने पहले से ही एक कपड़ा कट कर लिया था स्लीव शर्ट की स्लीव में से। तो यहाँ पे थोड़ी सी अलग कटिंग होगी स्लीव की, हमारे जैसे रहते वैसे नहीं रहेंगे। इसकी विड्थ ली है 6 इंच और लेंथ ली है 19 इंच। सो हमें इस तरीके से स्लीव एडजस्ट करनी पड़ती है। तो पहले हमने जो स्ट्रेट कट किया है ये पट्टी 6 इंच विड्थ वाली, उसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे निशान लगाना है। आप ये थोड़ा रुक रुक के भी देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए इजी नहीं होता है। सो इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर दोनों तरफ से डबल फोल्ड दे देंगे। फोल्ड इस प्रकार देना है कि वहां से इलास्टिक पास हो सके। तो मैंने ये फोल्ड कर लिया है दोनों साइड में। तो देखिए इस तरह से कुछ हमें अटैच करनी है जिससे पहले इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक की लेंथ ली है हमने 8 इंच। 8 इंच इसके लिए शोल्डर के लिए ली है और स्लीव्स के लिए मुझे 9 और समथिंग 10 इंच ली है स्लीव्स के लिए। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है वो शोल्डर का है और बड़ा वाला पार्ट है जो स्लीव्स का है। तो हम पहले शोल्डर के पार्ट में इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक इंसर्ट कर दिया, फिर उसके ऊपर से लाइन लगा लेंगे और फिर आगे इलास्टिक को खींचेंगे तो रिंकल्स आएंगे और उसको भी सिलाई से फिनिशिंग दे देंगे। दोनों तरफ से मैंने इलास्टिक इंसर्ट कर लिया है। अब उसके बाद जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से
हम स्लीव्स को सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरा पार्ट लेके उसको भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दोनों दोनों तरफ की सिलाई लगा के हो गई है। अब हम इसको फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। पहले मैं मार्किंग कर लेती हूँ। नीचे से भी फोल्ड करना होगा, वो भी डबल फोल्ड कर लेंगे और साइड में सिलाई लगा लेंगे। देखिए डबल फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। फिर उसके बाद साइड में भी हमने सिलाई लगा ली है। तो मैं जो कमर पे इलास्टिक डाल रही हूँ, तो मैंने 13 इंच पे यहाँ पे मार्किंग किया है और 13 इंच पे मैं यहाँ पे इलास्टिक अटैच करूंगी। इस तरह से रखे और फिर खींच के सिलाई लगानी है। हमारे सिलाई लगा के रेडी हो गई है। तो कुछ इस तरह से हमारा टॉप का लुक आया है। पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा भी नहीं कि किसी ओल्ड शर्ट से हमने ये बनाया है। सो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।